Hello everyone, welcome to AeroTap and welcome back to today's session. So this is our 12th lecture of reasoning for your RBI Grade B 2024 exam. Okay, we were discussing SILOCs. ठीक है, हमने जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर किया है एंड आई एम होपिंग यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेशन. ओके, और उन क्वेश्चंस को अच्छे से भी आपने प्रैक्टिस कर लिया है बिकॉज रिवर्स सिलॉक्स को करने से पहले, जो कि आज का हमारा सेशन रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है, रिवर्स सिलॉक्स को करने से पहले आपके सिंपल सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल अच्छी. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां के कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और फिर आप यहाँ जंप करें, नहीं, उनको पूरे अच्छी तरीके से आप 2 दिन दो, 1 दिन दो, 3 दिन दो और उसके बाद प्रैक्टिस जब कंप्लीट हो जाए देन यू विल मूव ऑन टू द रिवर्स सिलॉक्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, जैसे कि इसका नेम है रिवर्स सिलॉक्स, तो यहाँ पे अब आपके जितने कॉन्सेप्ट है आपको अब उनको उल्टा करके समझना है. उल्टा करके समझना है मतलब जैसे आप किसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकलता है, क्या क्या निकलता है, ये सब हम सीख रहे थे. सो यहाँ से अब आपको उल्टा करना है कि कोई कंक्लूजन कैसे आ सकता है किसी स्टेटमेंट से, बिकॉज इन दिस द स्टेटमेंट विल बी ट्रू. राइट, अब जैसे कि सिलॉक्स में हम कहते थे कि स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, बाकी कंक्लूजन को आप चेक करते हो, वो है अभी भी. ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट आप 100% ट्रू नहीं मानोगे, बट स्टेटमेंट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस. नाउ देयर विल बी अ सेट ऑफ स्टेटमेंट. अब स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे अच्छे से उस पर बात करते हैं. देखो, फर्स्ट इट विल बी योर कंक्लूजन्स. रिवर्स सिलॉक्स में आपके पास 2 या 3 कंक्लूजन जितने भी होंगे उतने दिए गए होंगे. देन स्टेटमेंट जो आपका ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस के रूप में आपके पास स्टेटमेंट गिवन होंगे. अ सेट ऑफ स्टेटमेंट मतलब जिनमें स्टेटमेंट एक मतलब कुछ लाइन होंगी स्टेटमेंट के पहले ऑप्शन में, फिर कुछ स्टेटमेंट दूसरे ऑप्शन में, 3 स्टेटमेंट, फिर कुछ स्टेटमेंट आपके तीसरे ऑप्शन में, ऐसे करके 5 ऑप्शंस में. और ऐसा भी हो सकता है कि देयर विल बी अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट 1, सेट ऑफ स्टेटमेंट 2. सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, एक लाइन में. अब ऐसे करके आपके पास सपोज वी हैव 4 to 5 स्टेटमेंट एंड देन देयर विल बी ऑप्शंस कि क्या बोथ 1 and 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट सही है या फिर बोथ सेकंड एंड फोर्थ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सही हैं. तो इस टाइप से भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है. बेसिक मींस क्या है कि कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर वहां पे कैसा भी हो, चाहे स्टेटमेंट ऑप्शंस में हो या फिर ऑप्शंस आपको अलग से गिवन हो. मेन काम यहाँ पे क्या करना है आपको, द कंक्लूजन हियर विल बी ट्रू. मतलब जो भी कंक्लूजन वहां पे आपको गिवन है दैट इज ट्रू, मतलब वही आपको बताना है कि कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उस कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. राइट, सो यहां से हमको ऐसे चूज करना है. अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आप नॉर्मल करिए, आप अपने फिगर को बनाइए, वेन डायग्राम को बनाइए एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर एक्यूरेटली. ओके, सो लेट्स डिस्कस हेयर सम एग्जाम्पल्स. तो थोड़ा सा कुछ बेसिक पार्ट समझते हैं जिसमें हम चीजें को रिवाइज कर रहे हैं. ये याद रखना, ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, हम कुछ न्यू नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी हम अब उनको उल्टा करके पढ़ने वाले हैं. जैसे कि सपोज वी हैव एन कंक्लूजन, एक कंक्लूजन है आपके पास दैट सम ए आर बी. अब मेरे पास कुछ स्टेटमेंट है सेट, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं. एक स्टेटमेंट है आपकी all A are B, no A are B, right, and some A are not B. अब देखिए इस टाइप के मेरे पास कुछ स्टेटमेंट है. अब यहां से पता लगाओ कि which of the following statement you will choose for this given conclusion to be true. Why? Because here the conclusion is true and you have to choose the statement accordingly, है ना. अब आप देखो इसमें चेक करो, क्या आपके पास, अभी हमने क्या कहा था, एक चीज सीखी थी, कभी भी किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता बिटवीन बोथ द एलिमेंट. किसके बीच में, अगर ए और बी की बात हो रही है तो उन ए और बी की ही बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर किसी ए और बी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं आता, सिर्फ उन दोनों के रिलेशन के लिए. अगर उन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन है तो उनका कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं आता. तो ए और बी के बीच में आप देख सकते हो इन दोनों में हमारे पास कुछ नेगेटिव रिलेशन है
एंड ऑल्सो आप यहां से देखो नो ए आर बी से आप कभी भी सम ए आर बी नहीं शो कर सकते। अभी हमने क्या कहा, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कई बार नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, और किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो यहां से ये चीज हमने ध्यान रखनी है। तो वी कैन नॉट चूज दीज टू स्टेटमेंट्स, राइट। अब देखिए इस कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए क्या हम इसे चूज कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, एकदम से अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, एक बार वेन डायग्राम बनाओ, इसका वेन डायग्राम बनाइए आपने। अब यहां से अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, ये फिगर ऐसा बनता है। क्या इस फिगर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं? यस। व्हाई? बिकॉज सम ए आर बी, है ना। तो ये आपका, आप यहां से इसको चूज कर सकते हो। गॉट इट। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। सारे कंक्लूजन को अब दोबारा दूसरी तरीके से भी आपको सीखना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एक कंक्लूजन है, मान लीजिए सेकंड कंक्लूजन, दैट सम ए आर सी, इस टाइप से मेरे पास है। नाउ स्टेटमेंट सेट 1 है मेरे पास, सम ए आर बी, ठीक है। और यहीं से मेरे पास इसी के साथ एक और लाइन है, सम बी आर सी। गॉट इट। नाउ सम ए आर सी, ओके, 1 सेकेंड, सम बी आर सी और ऑल ए आर बी। गॉट इट। अब मान लीजिए मेरे पास एक और है, सम बी आर सी और एक है नो बी इज ए। इस टाइप का मेरे पास 3 स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। देखो यहाँ पे अभी की बार आपके पास 2 लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइन है। अब देखिए मेरे पास ये कंक्लूजन क्या है, सम ए आर सी। अब यहाँ पे से ये भी देखिए कि ये कंक्लूजन क्या है, एक डेफिनेट कंक्लूजन है। एंड फॉर दिस कंक्लूजन टू बी ट्रू, मेरे पास ए और सी के बीच का एक जो रिलेशन है वो भी तो डेफिनेट होना चाहिए। हमने क्या सीखा था, कभी भी किसी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन अगर नहीं होता है, उसके बीच में कभी भी हम एक डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो इसको रिवर्स करो अब। If we have a definite conclusion there, so there should be a definite relation between both the elements. इसको अगर हमने उल्टा समझा तो इसका मीनिंग ये होगा, है ना, कि अगर किसी के बीच में कोई डेफिनेट कंक्लूजन गिवन हो चुका है ऑलरेडी, तो भाई उनके बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। चाहे वो रिलेशन किसी भी टाइप का हो, नो टाइप का हो, सम टाइप का हो, ऑल टाइप का हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से सम ए आर सी बहुत ही इजी है वैसे कहने में, बट समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लुक, सम ए आर बी, सम बी आर सी, अगर सपोज आप इसका वेन डायग्राम बनाते हो, सो इट विल बी लाइक दिस। तो यहां से हम क्या सीखते थे, इज देयर एनी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी? नो, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी। पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, बट डेफिनेट कंक्लूजन्स हमेशा क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ये हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा है। सो वी कैन नॉट चूज दिस वन, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे से सम बी आर सी ऑल ए आर बी। अभी देखो अगर मान लीजिए हम इसका वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं, दैट सम बी आर सी एंड ऑल ए आर बी, ठीक है, सारे जो ए हैं वो बी के अंदर हैं, तो इट विल लुक लाइक दिस। गॉट इट। अगेन वी कैन नॉट डिटरमाइन अ डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सी एंड ए, अगेन बिकॉज बी का पार्ट तो सी में है, बट ए और सी का सर्कल आप देख सकते हो वेन डायग्राम टच नहीं हो रहे हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, राइट, तो यहां से कैन वी कंक्लूड दिस पार्ट? नो। सो इट मींस वी कैन नॉट अगेन चूज दिस वन। अभी आपको समझ आ रहा है, हम बस क्या करें, सारी जितनी नॉलेज थी हमारी, सारे कॉन्सेप्ट थे, उनको रिवर्स करके समझना चाह रहे हैं। देखो अब इसका देखो, सम बी आर सी और नो बी इज ए। वैसे तो डायरेक्ट हम यहाँ से सीख सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको वेन डायग्राम से भी सिखा रही हूँ कि जिससे आपको चीजें समझने में आसानी हो। ओके, सो नाउ बी आर सी एंड नो बी इज ए, सो दिस विल बी द वेन डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टाइप से ए और सी में अगेन वी कैन नॉट
कंक्लूड डायरेक्टली, कोई भी कंक्लूजन आप डेफिनेटली नहीं दे सकते हो, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी। ए और बी का नो का रिलेशन है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि ए और सी का भी नो का हो, ये तो हम कहते हैं ना। तो कहाँ से हम इसको चूज करेंगे? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास कोई चीज स्टेटमेंट है तो उसे हम कैसे चूज करते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में घुमा के, और सारी चीजें आपको यहाँ पे तक पता होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए सारे पॉइंट्स। गॉट इट? अब आगे देखिए, एक और चीज है हमारे पास। मान लीजिए मेरे पास एक है कंक्लूजन है कि नो ए इज बी। ठीक है, मेरे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट यहां से होगा सम ए आर नॉट बी, and second one will be no B is A। ठीक है, so which one should we choose? अब देखो मेरे पास कंक्लूजन है no A is B, अगेन डेफिनेट टाइप ऑफ कंक्लूजन, सो डेफिनेट रिलेशन दिख रहा है, बट स्टिल सम A are not B। इसका जब वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो यहां से हम इस टाइप से बनाते हैं, कुछ ऐसा। इस स्टेटमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम, कंक्लूजन का वेन डायग्राम नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, क्या आप इससे इस पूरे वेन डायग्राम से कंक्लूड कर सकते हो कि नो ए इज बी? व्हेनेवर वी आर सेइंग कि नो और ऑल, वो एक पूरा पार्ट कवर करता है, नो और ऑल पूरा पार्ट कवर करते हैं। तो यहाँ पे तो ए में ब्लैंक पार्ट है, ब्लैंक पार्ट है, तो क्या कोई डेफिनेट कंक्लूजन आ सकता है? नहीं भाई। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन तो करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट चूज नहीं कर रहा है, उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन, नो बी इज ए, अगेन नो बी इज ए। तो क्या हम इससे ये देख सकते हैं कि कोई भी ए बी भी नहीं होगा? बिल्कुल सही भाई, ये हम चूज कर सकते हैं। सो यहां से आपने क्या सीखा? व्हेनेवर वी विल हैव सम नॉट इन द स्टेटमेंट दैट कैन नॉट कंक्लूड नो, डेफिनेटली नो नहीं बोल सकता। Got it? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Sum not between both the element. If we are talking about A and B here, so there should be A and B also. ऐसा नहीं कि sum not C और D के बीच में और यहाँ हम बात करें इसकी, ये तो obvious सी बात है, right? Same as it is, if we are saying all between A and B, तो there sum आपका इस चीज को support नहीं करता definitely again। अब देखो ये वाला याद करो, हमने क्या सीखा था? Whenever we have no, so नो से हमेशा सम नॉट सपोर्ट होता है, बट सम नॉट से नो सपोर्ट नहीं होता है, ये हमने सीखा था। नॉट नेसेसरली मतलब डेफिनेटली नहीं होगा। वैसे ही हमने सीखा था कि अगर ऑल कहीं पे भी होता है तो सम आपका हमेशा वहां पे ट्रू होता है, राइट? हमने ये सीखा था जहां पे भी ऑल ट्रू होगा, सो ऑलवेज रिमेंबर कि सम विल ऑलवेज ट्रू फॉर बोथ द एलिमेंट्स। बट अगर रिवर्स में चले जाएं कि सम कहीं पे किसी ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है, तो क्या आप वहां से कंक्लूड कर पाओगे ऑल उन दोनों के बीच में? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, राइट? सो ये चीजें हमने सीखी थी, आज हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहां से कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है, आप वेन डायग्राम को बनाइए और अच्छे से सीखिए, ठीक है? वैसे हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, आफ्टर नोइंग द रिलेशंस बिटवीन द एलिमेंट्स। अब जैसे देखो मेरे पास हमको पता करना है सम डी आर बी, सम ए आर नॉट ए, सम डी आर बी, सम ए आर नॉट बी। ओके, as this is a mixture, the conclusion is a mixture of positive and negative conclusions। तो आपके स्टेटमेंट के अंदर भी मिक्सचर होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स के। अगर सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगेन इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कहां से आएगा, और अगर सारे नेगेटिव है तो पॉजिटिव कहां से आएगा? तो दोनों ही केस में आपको रॉन्ग करना है। तो पहले देखो इसमें तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ दिख रहा है, ये वाला हमारा सारा पॉजिटिव है, रॉन्ग, ठीक है, और बाकी ठीक है। तो सारे पॉजिटिव की वजह से ये वाला तो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन चूज करते हैं यहां पे से सम ए आर बी। सम ए आर बी देखिए, अब देखो यहां पे से देखो सम ए आर बी है, सम बी आर डी है। सम बी आर डी है तो आराम से मेरा सम डी आर बी भी हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो कि अगर मेरे पास बी और डी के बीच में सम है, तो अगर हम उल्टा बोले सम डी आर बी भी हमारा चेक होता है वहां से, तो फर्स्ट के लिए तो ट्रू है, ठीक है? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट देख के भी कर सकते हो, बट हम एक बार चेक करेंगे। अब देखो सम ए आर बी, सम बी आर डी,
ठीक है, नो डी इज ई। फर्स्ट आपका ये है। सेकंड चेक करो, ऑल ए आर बी, सम बी आर डी, नो डी इज ई। सी वाला तो हमने रॉन्ग कर दिया है, डी वाला। सम ए आर बी, ऑल बी आर डी, नो डी इज ई। ठीक है, आगे देखिए ई ऑप्शन को, सम ए आर बी, सम बी आर नॉट डी एंड नो डी इज ई। ठीक है, ये ऐसा हो गया। नाउ ये सारे ऑप्शंस के लिए हमने वेन डायग्राम बना लिया, जरूरत नहीं थी, फिर भी अभी सीखने के लिए हम इसको कर रहे हैं। देखो अब फर्स्ट में मेरे पास आ चुका, कंक्लूजन चेक करो, क्या सम डी आर बी हो रहा है? यस, फर्स्ट के लिए तो ट्रू है। सेकंड के लिए देखो, सम ए आर नॉट बी बोल सकते, सम ए आर नॉट ई बोल सकते हो। द कंक्लूजन आर डेफिनेट कंक्लूजन्स हेयर। सो डेफिनेट कंक्लूजन को देने के लिए आपका रिलेशन भी डेफिनेट होना चाहिए बिटवीन ए एंड बिटवीन ई। आर वी हैविंग एनी डेफिनेट रिलेशन, एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड ई? नो। सो सेकंड के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो ए ऑप्शन यहीं पे रॉन्ग कर दीजिए। आगे देखो, बी के लिए देखिए, सम ए और ई में अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं है, सो अगेन रॉन्ग। फर्स्ट के लिए तो सपोर्ट कर रहा है बट सेकंड के लिए नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ई का रिलेशन नो का किसके साथ है? डी के साथ है, बट ए के साथ नहीं है। गॉट इट? अब अगर देखेंगे आप यहाँ पे से डी वाले ऑप्शन को, सम बी आर डी, राइट। अब यहां से देखिए सम बी आर डी हो गया है। ये जो ई का रिलेशन है वो नो का किसके साथ है? डी के साथ है। तो ई का रिलेशन नो का बी के साथ भी आप मानोगे, क्योंकि बी जो है वो सारा डी के अंदर ये तो है, और डी के अगर पूरे पार्ट से ई का रिलेशन नो का है, तो इस छोटे से पार्ट से भी उसका नो का रिलेशन होगा कि नहीं होगा? गॉट इट? अब आगे देखिए, ये जो पार्ट कॉमन है बिटवीन ए एंड बी, अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो अ कॉमन टू बी। If B is having a relation of no with E, तो इसका भी रिलेशन सेम होगा E के साथ। किसका? इस कॉमन पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो क्या सम A and not E है? Yes, as you can see from this, फर्स्ट के लिए ये ट्रू है, सेकंड के लिए भी ये ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ चुका है। आगे देखो यहाँ पे इस वाले के लिए भी चेक करो, ए ऑप्शन, सॉरी, ए एलिमेंट ई एलिमेंट, अगेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड ई। सेकंड के लिए ट्रू नहीं माने जाएगा ये। ठीक है, चलो। सो आपका क्या हुआ? ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सो हमारा ऑलरेडी डी ऑप्शन आ चुका था, तो वी डोंट हैव टू चेक द ए ऑप्शन, राइट। उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करना जब डी एक बार सही आ चुका है तो, राइट। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग ऐसे करिए कि सबके वेन डायग्राम एक एक करके क्रिएट करो, तब आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो और अच्छे से एक बार फिर से आपको चीजें याद आने लगेगी। और उसके बाद कोशिश करो कि डायरेक्ट थोड़ा बहुत आप देख कर बता पाओ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे से वी हैव एटलीस्ट सम बुक्स आर नोवेल्स एंड कॉपी आर रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे से ये पता लगाइए कि आपके जो कंक्लूजन है वो किस टाइप के हैं। डेफिनेट दोनों डेफिनेट कंक्लूजन है, सो देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशन और डेफिनेट रिलेशन। किस किस के बीच का रिलेशन है? बुक और नॉवल के बीच का, कॉपी और रजिस्टर के बीच का, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो कि तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट देख के पता कर सकते हो। आप देखो, जैसे कि हमारे पास नो कॉपीज रजिस्टर है और नो एटलीस्ट सम बुक्स आर नोवेल है, तो एक के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, एक के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो पहले तो कैंसिल आउट करो पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्सचर देख के, हो रहा है क्या? कोई नहीं, यहाँ पे सब ठीक है, राइट। अब इससे डरना नहीं है, ये ओनली कॉपी आर नोवेल लिखा है, इससे डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सीखा है वैसे करिए। अब देखो एक एक करके अगर आप बनाओगे तो जितना आपको समझ में आ रहा है, ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए अगर क्रिएट करें ओनली कॉपी आर नोवेल्स, तो अगर कॉपी जो है वो नोवेल हो जाएगा ओनली। नाउ यू नो इफ वी आर मेकिंग अ डायग्राम ऑफ ओनली, तो आपको पता है नोवेल के किसी भी अदर एलिमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता है। इट मीन्स क्या नोवेल का बुक के साथ रिलेशन डेफिनेट बता पाओगे आप? फिर नहीं,
है ना। देखो फ्यू कॉपीज आर बुक, अब अगर बुक हम यहाँ लिख भी देते हैं तो नोवेल और बुक के रिलेशन नहीं हो सकता, बिकॉज नोवेल विल नॉट हैव एनी पॉजिटिव रिलेशन टू अदर एलिमेंट। ये हमने ओनली के फिगर में सीखा हुआ है पार्ट 2 सेशन में, आई होप आपने वो भी अच्छे से देखा हो, तो यहाँ से सीखो। तो यही इतने से ही आपको पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ इतने से ही आपको पता है कि ये वाले के लिए ये रॉन्ग हो गया, तो आपका ऑप्शन ए रॉन्ग। ठीक है, आगे पढ़िए, ऑप्शन बी के लिए देखते हैं यहाँ पे, ऑल कॉपीज आर नोवेल। ठीक है, अब ऑल कॉपी आर नोवेल यहां तक ठीक है। आगे देखो, नो कॉपी आर बुक, नो कॉपी आर बुक, ऑल नोवेल आर रजिस्टर और ऑल बुक आर रजिस्टर। ठीक है, वन सेकेंड, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, नो कॉपी आर बुक, ऑल कॉपी आर नोवेल, ऑल नोवेल आर रजिस्टर, ठीक है, और ऑल बुक्स भी आर रजिस्टर। तो आपका रजिस्टर जो है वो इस टाइप से आएगा। अब इसके लिए चेक करो, बुक्स और नोवेल्स के बीच में, बुक और नोवेल के बीच में क्या मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशन बन सकता है? नहीं। व्हाई? बिकॉज बुक का जो नो का रिलेशन है वो कॉपी के साथ है। इस इतने से इतने की हेल्प से वी कैन नॉट शो कि सम बुक्स आर नोवेल। व्हाई? क्योंकि यहां से नो का रिलेशन कॉपी के साथ है, बाकी नोवेल के साथ उसका रिलेशन कैसा है वी डू नॉट नो। हमें सिर्फ इस पार्ट के बारे में 100% पता है। आपको आगे क्या कहा गया था कि देखो ये जो बाकी पार्ट होगा वो क्या है, सारा बाकी पार्ट इसके लिए क्या है, ब्लैंक है। सो वी कैन नॉट से डेफिनेटली, हम ये नहीं कह रहे कि हो ही नहीं सकता, हम कह रहे डेफिनेटली नहीं पता। सो बी भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। कोई भी एक कंक्लूजन अगर सपोर्ट नहीं हो रहा है सो इट मीन्स इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे से, ऑल कॉपी आर नोवेल, सम कॉपी आर बुक। अब यहां से देखो, ऑल कॉपी आर नोवेल और सम कॉपी आर बुक। तो यहां से इजीली यू कैन सी दैट कि सम बुक्स आर नोवेल तो सपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब इतना सपोर्ट है तो आगे बनाना पड़ेगा। नो बुक इज रजिस्टर, कोई भी बुक रजिस्टर नहीं है, और सम नोवेल आर रजिस्टर, ऐसा कुछ है, सम नोवेल्स आर रजिस्टर, ये हमने बनाया। अब यहां से देखो, आगे चेक करो, फर्स्ट के लिए तो चेक था ये, सम नोवेल आर बुक हो गया, नो कॉपी इज रजिस्टर, नो कॉपी इज रजिस्टर। बुक का रजिस्टर के साथ नो का रिलेशन है, कॉपी का कैसा है हमें नहीं पता। कॉपी का ये सम पार्ट तो कह सकते हैं हम कि इज हैविंग अ रिलेशन ऑफ नो, बट सारे पार्ट के लिए आप कैसे बोल सकते हो? जब आपके पास ऑल आता है तो हमें सोचना पड़ता है ना। देखो क्या था कि हमारे पास बुक का रिलेशन रजिस्टर के साथ कैसा है, नो का, तो कॉपी का कैसा होगा उसके लिए हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपी का हमें पूरा रिलेशन रजिस्टर के साथ नहीं पता, तो हम नहीं कह सकते कि नो कॉपी रजिस्टर। जब भी नो या ऑल आता है तो पूरा पार्ट कवर होता है। गॉट इट? सो ये भी हम चूज नहीं करेंगे, इतने से कैंसिल हो गया। अब आगे देखो, डी ऑप्शन देखो, यहां से ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखें, सम कॉपी आर नोवेल, सम कॉपी आर बुक। अब यहां से इतने से आप समझ सकते हो सम कॉपी आर नोवेल और सम कॉपी आर बुक, नो रजिस्टर इज कॉपी, सम नोवेल्स आर रजिस्टर। ठीक है, इतना आगे नहीं बनाना है। यहीं से देखो, नोवेल और बुक के बीच में क्या आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है? नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है तो हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकते, तो फर्स्ट की वजह से ये भी रॉन्ग। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वही सही होगा वैसे भी, बट स्टिल अब देखो चेक करते हैं कैसे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई को देखो, नो रजिस्टर इज कॉपी, तो जैसे आपने नो रजिस्टर कॉपी बनाया तो ये सपोर्ट हो गया ऊपर वाला, है ना, इतने से तो आप समझ सकते हो डायरेक्टली भी। ठीक है, नो कॉपी इज रजिस्टर। आगे देखो, सम कॉपी आर बुक, सम कॉपी आर बुक, ऑल कॉपी आर नोवेल। ठीक है, ऑल कॉपी आर नोवेल, और इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, और ऑल कॉपी आर नोवेल। तो यहां से मेरे पास ऑल कॉपी आर नोवेल की हेल्प से ये दोनों कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है किसके बीच में, नोवेल और बुक के बीच में, तो फर्स्ट वाला तो सपोर्ट हो रहा है, नो कॉपी रजिस्टर भी इसमें सपोर्ट हो रहा है, तो दोनों ही सपोर्ट हो रहे हैं। ऑप्शन ए भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए, एटलीस्ट सम पेन आर पेंसिल, एट ऑल पेन आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। अब आपके पास क्वेश्चन किस टाइप का आया है, आपके पास आया है एक पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखने में डिफिकल्ट लगेगा बट हम इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मीनिंग इतना समझ लीजिए, इनडेफिनिट कंक्लूजन हमने क्या क्या सीखा है कि इनडेफिनिट कंक्लूजन कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है ना, ये आपको याद रखना है। तो ट्रू कब होता है, जब उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और अनलेस देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इट विल बी ट्रू। और फॉल्स कब होता है, जब वो कंक्लूजन जो है या फिर जो रिलेशन है वो ऑलरेडी 100% ट्रू है और 100% फॉल्स है विदाउट पॉसिबिलिटी। तो हमेशा विद पॉसिबिलिटी वो चीज क्या होती है, रॉन्ग होती है। मतलब कोई चीज अगर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें आप पॉसिबिलिटी ऐड करते हो तो दैट विल बी रॉन्ग, इसकी वजह से फॉल्स होता है। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा रीजन क्या था कि हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है जिससे वो पॉसिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो सकती। हमने ये भी सीखा था कि सम के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि रेस्ट्रिक्शन होगी कि नहीं होगी, ज्यादातर जो रेस्ट्रिक्शन आपको कहाँ मिलेगी, ऑल वाले कंक्लूजन में मिलती है, ये सीखा था हमने, है ना। चलिए आगे इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। पेन और पेंसिल के बीच में सम का रिलेशन चाहिए और पेन और मार्कर के बीच में चाहिए एक ऑल का रिलेशन। तो क्या करो, कोई बात नहीं, बनाइए धीरे धीरे और धीरे धीरे सॉल्व करो इसको, राइट। आगे देखो, सम पेंसिल आर मार्कर, सम पेंसिल आर मार्कर ऑप्शन नंबर ए के लिए चूज करो। ये रहा पेंसिल, मार्कर, सम मार्कर आर पेन। अब इतना ही बना लो, आपको साथ में वो पढ़ के रखना है, वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। दो कंक्लूजन है तो ध्यान में रख के रखना। तो पेन और पेंसिल के बीच में एटलीस्ट सम का रिलेशन, इट मींस अ डेफिनेट रिलेशन। तो देयर शुड बी डेफिनेट रिलेशन बिटवीन पेन एंड पेंसिल आल्सो, है ना। क्या ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सो इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहीं पे। आगे देखो बी ऑप्शन, सम मार्कर आर पेन, सम मार्कर आर पेन सिल, ठीक है, पेंसिल है। सम पेंसिल आर पेन, अब जैसे ही आपने सम पेंसिल आर पेन बनाया वहां से आपका वो जो कंक्लूजन है ऊपर वाला वो तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सम मार्कर आर पेन, अच्छा सम मार्कर पेन भी है तो ये वाला दोनों के लिए होगा, सम मार्कर पेन है और सम पेंसिल भी पेन है। ऑल पेन आर इरेजर, हियर ऑल पेन आर इरेजर। अब ऐसे करो, अब देखो ऑल पेन आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पेन मार्कर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। कोई रेस्ट्रिक्शन है उसमें, नहीं। किसी के लिए नो कहा है, नहीं। तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए बी वाला के लिए आपका कौन सा वाला, सेकेंड वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला भी फॉलो कर रहा है। सम पेंसिल आर पेन आप देख सकते हो दोनों ही इसमें फॉलो कर रहे हैं, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। गॉट इट, सो दिस वन। अब हमने यहां तक चेक कर लिया, ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत तो नहीं थी, है ना। आगे देखो, नो बॉय इज अ गर्ल, ठीक है, सम लिटरेट आर नॉट मेल्स, सम फीमेल्स आर नॉट बॉयज। अब तीन हमारे पास कंक्लूजन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। याद रखना किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए पहले तो। अब ऑप्शन नंबर ए देखो, सम बॉय आर गर्ल, some boys are girl, all literate are female, no female is male, ठीक है, और no male is boy, कोई भी मेल जो है वो बॉय नहीं होगा, ठीक है। no female जो है वो मेल है और all literate are female, ठीक है। लिटरेट किसके अंदर है, फीमेल के अंदर। तो दिस इज आवर वेन डायग्राम। आगे देखो बी के लिए, तो पहले यहीं से देखो ये किस किस को सपोर्ट कर रहा है, नो बॉय इज गर्ल, नो बॉय इज गर्ल। जैसे आपने ये बनाया तो आप समझ जाओगे कि मेरे पास आगे बढ़ने की जरूरत मुझे नहीं थी, क्योंकि इसके बीच में तो पॉजिटिव रिलेशन है, ऊपर कैसा दिया है, नेगेटिव रिलेशन है, तो ये तो सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, तो ये तो रॉन्ग हो गया। गॉट इट। आगे देखो नेक्स्ट वाला बी वाला ऑप्शन, ऑल बॉय आर लिटरेट, ऑल लिटरेट आर फीमेल, नो फीमेल इज गर्ल। अब जैसे हमने नो फीमेल गर्ल बनाया तो मेरे पास नो बॉय गर्ल भी सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि बाहर की बाउंड्री का ही रिलेशन अगर नो का है तो अंदर का रिलेशन भी नो का होता है, हमने ये नॉर्मल क्वेश्चन में सीखा है। तो पहले आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और सम मेल इज गर्ल, तो सम मेल गर्ल है। अब आगे चेक करो, क्योंकि ये एक को सपोर्ट कर रहा है तो बाकी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। सम लिटरेट आर नॉट मेल, सम लिटरेट आर नॉट मेल, और दूसरा क्या है, सम
फीमेल आर नॉट बॉय, सम फीमेल आर नॉट बॉय। अब देखो फीमेल और बॉय के बीच में सारा जो रिलेशन आप देख सकते हो एक पॉजिटिव रिलेशन है। एज वी कैन सी कि सारे बॉयज जो हैं वो फीमेल के अंदर हैं। अगर आप इसको ध्यान से एक नॉर्मल आप ऑल वाले फिगर की तरह लो तो ये एक पॉजिटिव रिलेशन है। हमने क्या सीखा था, नेगेटिव रिलेशन नहीं आता है, राइट। ऑल बॉय आर फीमेल, ये ट्रू होगा। सम बॉय आर फीमेल, ये भी आपका ट्रू होगा। गॉट इट। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से हम इसको किस तरीके से कॉन्सेप्ट से भी ऐड जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दो, इस हिसाब से हमारे पास इन बॉय और फीमेल के बीच में नो का रिलेशन नहीं हो सकता, सो वी कैन नॉट चूज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। चलो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑल गर्ल्स आर फीमेल, सम मेल आर गर्ल्स, ठीक है, सम मेल जो है वो गर्ल्स हैं। नो फीमेल आर लिटरेट और ऑल लिटरेट आर बॉय। अब यहां से देखो, पहले नो बॉय और गर्ल सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डेफिनेट कंक्लूजन है। ये आपका गर्ल है, ये आपका बॉय है। पूरे फीमेल का रिलेशन नो का किससे है ये ध्यान रखो, लिटरेट से है। बॉय के पास ब्लैंक पार्ट भी है जिसका अभी हमें नहीं पता। बॉय, सारे बॉयज का फीमेल से कैसा रिलेशन है क्या आपको पता है? नहीं पता, आपको सिर्फ लिटरेट तक पता है। और लिटरेट की बात नहीं हो रही है, नो बॉय गर्ल की बात हो रही है। क्या गर्ल और बॉय के बीच में आप नो का रिलेशन डेफिनेटली बोल सकते हो क्या इससे? नहीं बोल सकते भाई, ठीक है, रॉन्ग। आगे ऑप्शन नंबर डी देखो भाई, सम गर्ल्स आर फीमेल, ठीक है, सम गर्ल्स आर फीमेल। आगे चेक करो, ऑल फीमेल आर मेल। आगे चेक करो, नो फीमेल लिटरेट है, कोई भी फीमेल लिटरेट नहीं है, ठीक है, एंड ऑल लिटरेट आर बॉयज। अगेन फिर से देखो, गर्ल और बॉय के बीच में क्या आप नो का रिलेशन दे सकते हो? फीमेल का रिलेशन नो का किससे है? लिटरेट से है। एंड ऑल्सो हियर द डायग्राम इज डिफरेंट। यहाँ पे सारी गर्ल्स इसके अंदर थी, यहाँ पे सम पार्ट है ओनली। सो गर्ल और बॉयज के बीच में आपका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है आपको, राइट, जिससे हम कोई डेफिनेट आंसर नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो डेफिनेट तो है ही नहीं, डेफिनेट कंक्लूजन तो गलत ही होगा, है ना। तो आपका ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब भाई सारे ही सपोर्ट नहीं कर तो क्या करें? वी हैव ऑप्शन विद दैट इज नन ऑफ दिस, कोई भी इनमें से नहीं है। गॉट इट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत ही इजी तरीके से हर एक डायग्राम को समझ के यहाँ पे किया है। देखो जरूरी नहीं है कि विदाउट डायग्राम आप नहीं कर पाते हो हर बार। देखो जहां जहां आपको लगता है कि जरूरत है तो वहां पे बनाइए, जहां जहां आप डायरेक्टली देख के कर सकते हो वहां पे आप बिना डायग्राम के भी कर लीजिए, बट वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। गॉट इट। चलिए, नाउ दिस इज आरबीआई ग्रेड बी 2023 पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। इसमें से आपको वही बताना है जो सेट ऑफ स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है। We have two conclusions, some gold are not silver and some gold are fabric. Both of the conclusion is a type of definite conclusion. So definite relation भी आपको पक्का होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट वैसे देख के देखो कि यहाँ पे गोल्ड और फैब्रिक के लिए रिलेशन चाहिए और गोल्ड और सिल्वर के लिए रिलेशन देखो। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखने की बातें कर रहे हैं तो मेरे को पता है कि मैंने इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। अब यहाँ से फर्स्ट लाइन में देखो, ऑल सिल्वर आर फैब्रिक, नो फैब्रिक गोल्ड, सम गोल्ड आर मेटल। अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखो, अभी हम सीख रहे हैं डायरेक्ट करके करना। नो फैब्रिक इज गोल्ड, गोल्ड और फैब्रिक के बीच में आपका रिलेशन कैसा है? नो का है। क्या ये रिलेशन इसको सपोर्ट कर सकता है जो पॉजिटिव रिलेशन है? नहीं। यहीं पे से इतना देखा हमने और ग्राउंड कर दिया। आगे देखो, सम सिल्वर आर फैब्रिक, सम फैब्रिक्स आर गोल्ड। सम फैब्रिक्स आर गोल्ड है तो चलो सपोर्ट कर रहा है। ऑल गोल्ड आर मेटल, ठीक है। अगर हमें इतने से पता नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आप देखो, सम सिल्वर आर फैब्रिक आपने किया, सम फैब्रिक आर गोल्ड आपने किया। अगर आप इन दोनों लाइंस को मिलाओ, इनका वेन डायग्राम इमेजिन करो कि कैसा बनेगा,
तो यहाँ से भी कोई भी डेफिनेट आंसर आप गोल्ड और सिल्वर के बीच में नहीं दे सकते भाई। वाई? बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। वाई? देखो यहाँ से हम वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। क्या आप इस डायग्राम से पता कर सकते हो सिल्वर और गोल्ड का कोई डायरेक्ट कनेक्शन? चाहे वो नो बोले, चाहे वो सम बोले, चाहे सम नॉट बोले, कुछ भी बोले, भाई डायरेक्ट है ही नहीं, है ना, तो डेफिनेट तो आंसर नहीं होता है। सो अगेन दिस इज रॉन्ग। इतने से हमने रॉन्ग कर दिया, कितना ही टाइम लगा। नो सिल्वर इज फैब्रिक, ऑल फैब्रिक आर गोल्ड। सारे फैब्रिक गोल्ड हैं, तो यहां से ये वाला तो सपोर्ट हो रहा है, सेकेंड वाला। फर्स्ट वाले के लिए देखिए, नो सिल्वर फैब्रिक और ऑल फैब्रिक आर गोल्ड, तो यहां से दोनों सपोर्ट हो रहे हैं अगर आप ध्यान दो, ठीक है। सम गोल्ड आर मेटल। इसको अगर हम क्रिएट करें यहाँ पे से इस वाले को, तो आप देखेंगे सिल्वर कोई भी फैब्रिक नहीं है एंड ऑल फैब्रिक आर गोल्ड एंड सम गोल्ड आर मेटल। अब इसको देखो, हमने इसी का वेन डायग्राम बनाया है, सी ऑप्शन का। मैंने सी ऑप्शन का ही आपको वेन डायग्राम बनाया है। तो यहां पे आप देखिए सिल्वर आपका फाइबर नहीं है, सो इट मींस सम पार्ट ऑफ गोल्ड विच इज फाइबर नॉट रिलेटेड टू सिल्वर। तो हम बोल सकते हैं ना सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर, डेफिनेटली बोल सकते हैं, बिकॉज दिस कंप्लीट पार्ट इज नॉट कनेक्टेड टू सिल्वर, है ना। तो वी कैन से सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर, बिल्कुल बोल सकते हैं। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। फर्स्ट आपका ट्रू है। सेकेंड के लिए चेक करो, सम गोल्ड आर फैब्रिक। फ्रॉम दिस कंप्लीट फिगर, देखो बाकियों को भूल जाइए, सिर्फ फाइबर और गोल्ड का फिगर देखो। फाइबर और गोल्ड का वेन डायग्राम आप देखिए, ऑल फाइबर आर गोल्ड, सो वी कैन से इजिली कि सम गोल्ड आर फाइबर, बिल्कुल बोल सकते हैं। सो अगेन सेकेंड वाला भी यहाँ से सपोर्ट हो रहा है। सो बस कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू हो चुका है यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन PYQ ऑफ 23। कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन आपको देखेगा इनडेफिनेट कंक्लूजन है और एक हमारा डेफिनेट कंक्लूजन है, ओके। तो इसमें ध्यान दीजिए कैसे हम करेंगे। ऑल बिल्डिंग आर स्कूल, ऑल स्कूल आर गार्डन, नो स्कूल इज हाउस और नो हॉस्पिटल इज गार्डन। अब पढ़ने में अगर आपको बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है तो कुछ मत करो भाई, कुछ आराम से यहाँ पे डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करो। ऑल बिल्डिंग आर स्कूल, पहले तो आपको हॉस्पिटल और बिल्डिंग के बीच में सम पॉसिबिलिटी चाहिए और सम गार्डन आर नॉट हाउसेस चाहिए, तो एक पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। ऑल बिल्डिंग आर स्कूल, ऑल स्कूल आर गार्डन, नो स्कूल इज हाउस, नो हॉस्पिटल इज गार्डन। तो ये तो हाउस है और ये आपका हॉस्पिटल है, राइट। अब इसे चेक करो पहले तो। ऑल बिल्डिंग, ऑल हॉस्पिटल आर बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हॉस्पिटल आर बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी भाई नहीं। बाहर की बाउंड्री से ही नो का रिलेशन है, तो अंदर कैसे रिलेशन बन सकता है? दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। हॉस्पिटल और बिल्डिंग के बीच का रिलेशन नो का ही होगा डेफिनेटली, सो वी कैन नॉट फ्रेम अ पॉजिटिव रिलेशन, है ना। पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होती है क्योंकि ये ऑलरेडी डेफिनेट रॉन्ग है ना। हॉस्पिटल का रिलेशन गार्डन से नहीं है तो बिल्डिंग से भी नो का ही होगा, तो यहाँ पे हमारा ये तो रॉन्ग हो गया, वी कैन नॉट चूज फर्स्ट। सेकेंड देखिए यहाँ पे से, सम बिल्डिंग आर स्कूल, सम बिल्डिंग आर स्कूल, ऑल स्कूल आर गार्डन, नो हॉस्पिटल इज हाउस, सम स्कूल्स आर हाउस, ठीक है। सम स्कूल जो है वो हाउस है और नो हॉस्पिटल इज नो हॉस्पिटल इज हाउस। दिस इज आर वेन डायग्राम। अब सेकेंड वाले के लिए देखिए, सम हॉस्पिटल आर बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी। हॉस्पिटल ये रहा, बिल्डिंग आपका ये रहा, क्या इज देयर एनी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन हॉस्पिटल एंड बिल्डिंग? नो। सो हमारे पास सम वाला है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी वहां पे एग्जिस्ट करती है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन तो है ही नहीं, तो आपका फर्स्ट तो ये सपोर्ट कर रहा है। सेकंड देखो, सम गार्डन आर नॉट हाउस, कोई गार्डन जो है वो हाउस नहीं है, सम गार्डन आर नॉट हाउस,
यहाँ पे तो रिलेशन एक पॉजिटिव दिख रहा है, किसके बीच में, गार्डन और हाउस के बीच में. यस, देयर इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन गार्डन एंड हाउस, सो वी आर ओनली श्योर अबाउट दिस कॉमन पार्ट. अगर नो पूछा गया है तो उसके लिए आपको ब्लैंक पार्ट में जाना पड़ता था, और ब्लैंक पार्ट हमेशा आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी देता है, राइट. सो दिस इज रॉन्ग, है ना. तो यहाँ पे से हमारा ये सेकंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है. बट आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी के लिए, ऑल बिल्डिंग आर स्कूल, ऑल स्कूल आर गार्डन, नो स्कूल इज हाउस. ठीक है, अगेन नो स्कूल इज हाउस, ऑल हॉस्पिटल आर गार्डन. तो हॉस्पिटल गार्डन के अंदर होगा सारा, ठीक है, और कोई भी स्कूल जो है वो हाउस नहीं है. दिस इज आवर वेन डायग्राम. चेक करो, सम गार्डन आर हाउस, कुछ गार्डन जो है वो हाउस, सॉरी सम गार्डन आर नॉट हाउस. यस, दिस इज सपोर्टिंग. व्हाई? बिकॉज देखो ये स्कूल जो है वो हाउस नहीं है, तो कैन वी से कि सम गार्डन विच इज स्कूल नॉट पार्ट ऑफ हाउस. यस, वी कैन इजिली से दिस, है ना. तो ये आपका सही होगा. आगे देखो, सम हॉस्पिटल आर बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी. कहाँ है हॉस्पिटल, ये रहा, और बिल्डिंग ये रहा. तो इन दोनों के बीच में क्या मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई, तो इट मीन्स ट्रू होगा. ठीक है, सही हो गया. तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आपको इस पूरे को रीड करने के लिए भी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए नॉर्मल सिलोजिज्म की. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बस इससे देख रहे हैं कि वो सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. वो सही है, वो ऑलरेडी सही है, यहाँ पे चूज करना है. गॉट इट. तो यहाँ इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत पक्का होना चाहिए. आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे से. सम प्लेट्स आर कप इज अ पॉसिबिलिटी, सम ग्लासेस आर नॉट स्पून्स. अब ये दो टाइप के हमारे पास कंक्लूजन है, तो एक पॉसिबिलिटी है और एक सम ग्लासेस आर नॉट स्पून है. ठीक है, ग्लासेस स्पून के बीच में सम नॉट का रिलेशन चाहिए, कप और प्लेट के बीच में पॉसिबिलिटी रिलेशन चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद ए ऑप्शन. सम ऑल कप आर बाउल, ऑल बाउल आर ग्लासेस, नो बाउल इज स्पून, नो प्लेट इज ग्लास. ठीक है भाई, नो प्लेट इज ग्लास. अब यहां से थोड़ा वेन डायग्राम को ध्यान से समझो. द रिलेशन ऑफ नो इज इन बिटवीन ग्लास एंड प्लेट. रिलेशन ऑफ नो इज इन बिटवीन बाउल एंड ये स्पून. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. अब यहां से चेक करो, सम प्लेट आर कप इज अ पॉसिबिलिटी. क्या सम कप प्लेट, कहाँ है प्लेट, ये रहा, कप ये रहा, इज अ पॉसिबिलिटी मतलब क्या पॉसिबल है. तो उसके लिए पहले कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होनी चाहिए, है ना. आप देखो, आप ऐसा कह सकते हो कि कप और प्लेट के कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. भाई देखो, बाउंड्री से ही अगर इसका रिलेशन नो का है तो अंदर वाले से भी नो का रिलेशन होगा, है ना. तो डेफिनेटली फॉल्स हो चुका है इनका कोई भी रिलेशन पॉजिटिव. तो इट मींस हम यहाँ पे से नहीं बोल सकते कि सम प्लेट्स आर कप इज अ पॉसिबिलिटी. व्हाई? बिकॉज ये तभी होता जब ये ऐसा नहीं दिख रहा होता आपको. ठीक है, देखो सम मतलब जो ग्लासेस हैं उसका रिलेशन प्लेट से कैसा है, नो का है. तो कप से भी कैसा होगा, नो का ही होगा. क्या नो से हमने ऐसा सीखा कि सम बन सकता है, मतलब कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता. गॉट इट. तो ये हमारा ऑलरेडी डेफिनेटली फॉल्स है इस टाइप का रिलेशन. देखो यहां तक का रिलेशन जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. अब उसमें आप पॉसिबिलिटी ऐड कर रहे हो, दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो 100% ऑलरेडी कोई चीज पॉजिटिव हो चुकी है. अब आगे देखिए यहाँ पे से ऑप्शन नंबर बी. सम कप आर बाउल्स, सम कप आर बाउल्स, ऑल बाउल्स आर ग्लासेस, नो प्लेट इज स्पून, सम बाउल्स आर स्पून. ठीक है, सम बाउल्स जो है वो स्पून है, नो प्लेट इज स्पून. तो ये हमारा डायग्राम है. नाउ सम ग्लासेस आर नॉट स्पून. द relation between spoon and glass, you can see there is a positive relation. पॉजिटिव से कोई नेगेटिव डेफिनेटली रिलेशन आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते. अगेन दिस इज रॉन्ग, सेकंड के लिए रॉन्ग हो गया. क्यों? क्योंकि देखो सम ग्लासेस आर स्पून डायरेक्टली दिख रहा है हमें, तो इससे हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि सम ग्लास आर नॉट स्पून. हमने सीखा है किसी भी पॉजिटिव रिलेशन से, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी कोई नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है डेफिनेटली, है ना. चलिए
सी देखते हैं, ऑल कप आर बाउल्स, ऑल कप आर बाउल्स हेयर, ऑल बाउल्स आर ग्लासेस, नो बाउल इज स्पून, ऑल प्लेट आर ग्लासेस, तो नो बाउल इज स्पून। आगे देखो, सम ग्लासेस आर नॉट स्पून के लिए चेक करो, सम ग्लासेस आर नॉट स्पून, यस वी कैन से दैट, क्योंकि बाउल जो है वो स्पून नहीं है, तो इसका मतलब ग्लासेस का सम पार्ट, ग्लासेस का कुछ पार्ट ऐसा है जो स्पून नहीं होगा, डेफिनेटली ट्रू है। फर्स्ट वाला चेक करो अब, some plates are cup is a possibility, some plates are cup is a possibility, again between cup and plate there is no direct relation, है ना, सम पार्ट के लिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, सो बोथ ऑफ द कंक्लूजन आर फॉलोइंग हेयर, सो मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगेन ये चीज ध्यान रखना, आपको पहले वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। नो येलो ऑरेंज, नो मैंगो ब्लैक, नो सम ग्रीन इज ऑरेंज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब इस वर्ड को ध्यान से सुनो, is a possibility, is not a possibility. Whenever we have is not a possibility, is not a possibility, और आप बोल लीजिए कैन नेवर, कोई भी रिलेशन अगर कैन नेवर भी लिखा है या फिर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी लिखा है, दैट इज इट मीन्स द रिलेशन इज डेफिनेटली फिक्स्ड हेयर, मतलब जो रिलेशन है वो हो ही नहीं सकता, जो भी गिवन अगर रिलेशन दिया है, मतलब सम ग्रीन इज ऑरेंज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी अगर गिवन किया गया है, तो इसका मतलब को सम ग्रीन इज ऑरेंज कभी भी नहीं हो सकता, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो इसके लिए आपको एक डेफिनेट रिलेशन पता होगा किसके बीच में, ग्रीन और ऑरेंज के बीच में, कि भाई सम तो हो ही नहीं सकता, तभी तो आप बोलोगे इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। गॉट इट। इसको अच्छे से सीखेंगे, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन बाकी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए के लिए देखो, सम मैंगो आर ऑरेंज, ओनली ब्लैक इज येलो। अब देखो ओनली ब्लैक इज येलो, डरना नहीं है, ओनली का फिगर हम बना लेंगे। सम ब्लैक आर नॉट ऑरेंज, ठीक है, सम ब्लैक आर नॉट ऑरेंज, और ओनली मैंगो इज ग्रीन, तो ओनली मैंगो जो है वो ग्रीन है, ग्रीन यहां पे हो गया, ओनली का फिगर ऐसे बनता है, और ऑल्सो ओनली ब्लैक येलो है तो येलो यहां आ जाएगा और फिगर ऐसे बन जाएगा, दिस इज द कंप्लीट फिगर। अब देखो इसके लिए चेक करो, नो येलो इज ग्रीन, नो येलो ग्रीन बिल्कुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि येलो का किसी से भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन वहां पे होता है, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव रिलेशन वहां पे येलो का सबसे होगा, नेगेटिव मतलब नो कनेक्शन। नो ब्लैक, नो मैंगो इज ब्लैक, नो मैंगो इज ब्लैक, देखो उसके लिए मैंगो और पूरे ब्लैक का, पूरे मैंगो का पूरे ब्लैक से एक डेफिनेट रिलेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है, इट मींस ये वाला सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ये हम चूज नहीं करेंगे। आगे देखो बी ऑप्शन, सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज, नो ब्लैक इज ऑरेंज, some green are yellow or some yellow are black, some yellow are black और some green are yellow, this is our Venn diagram। अब यहां से देखिए, no yellow is orange, ये yellow है ये orange है, अगेन नो येलो इज ऑरेंज मतलब पूरा पार्ट कवर होना चाहिए येलो का। अब देखो पूरा पार्ट कहाँ कवर हो रहा है, नो का रिलेशन ऑरेंज का किसके साथ है, ब्लैक के साथ है, येलो के साथ नहीं है, तो वी कैन नॉट से कंप्लीटली फॉर येलो हेयर, है ना, येलो का बाकी जो ब्लैंक पार्ट है वो ऑरेंज से कैसे रिलेट करता है वो हमें नहीं मालूम है, तो दिस इज रॉन्ग अगेन, एक नहीं सपोर्ट कर रहा है तो बाकी के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, ओनली ऑरेंज इज मैंगो। तो अब यहां देखिए ओनली ऑरेंज जो है वो मैंगो है, ऐसे all yellow are black, all yellow are black, all green are yellow, no black is orange, all yellow are black, ठीक है,
और ऑल ग्रीन आर येलो। इतना हो गया। सो यहां से आप चेक करो, नो येलो इज ऑरेंज, कोई भी येलो ऑरेंज नहीं होगा। यस, बिकॉज देखो आपका रिलेशन ऑरेंज और ब्लैक का यहाँ पे क्या है, नो का है। अगर बाहर बाउंड्री से ही नो का रिलेशन है, अंदर वाले सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ नो का ही रिलेशन बनाएगा। तो भाई नो येलो ऑरेंज बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, तो फर्स्ट तो सपोर्ट कर रहा है। सेकंड देखिए यहाँ पे, नो ब्लैक, नो मैंगो इज ब्लैक, मैंगो का रिलेशन सबसे नो का ही होगा, है ना, नेगेटिव रिलेशन सबके साथ एग्जिस्ट करता है, तो ये भी करेक्ट है भाई। सम ग्रीन इज ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज है, नहीं हो सकता, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इट मींस हमें एक डेफिनेट रिलेशन पता है ग्रीन और ऑरेंज का, बिल्कुल पता है भाई, क्योंकि बाउंड्री के साथ उसका नो का रिलेशन है, तो ग्रीन के साथ भी नो का ही रिलेशन है। अब यहां से एक चीज सीखो, इफ वी नो, ठीक है, अगर स्टेटमेंट है हमारे पास, सपोज दिस इज अ स्टेटमेंट कि नो ग्रीन इज ऑरेंज, तो भाई यहां से आप ये निकाल तो सकते हो कि सम ग्रीन इज ऑरेंज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी भाई, बिल्कुल, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में अगर एक नेगेटिव रिलेशन है डेफिनेटली, तो वहां से कोई भी पॉजिटिव रिलेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इतने बड़े फिगर में, बस इतनी सी बात को, ठीक है। चलिए, सो इट मींस ये हमारा सबके लिए सपोर्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। गॉट इट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो अगेन दिस इज आरबीआई 2021 क्वेश्चन। इसमें चेक करते हैं, सम रेड आर ग्रीन, सम रेड इज ग्रीन, सम ब्लैक इज नॉट ब्लू, ऑल ग्रीन बीइंग ब्लैक इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब इसको चेक करो, सबका फिगर बनाओ एक बार। ओनली ए के लिए देखो, फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट के लिए सम रेड इज ब्लू, सम रेड जो है वो ब्लू है, ऑल ब्लू ब्लैक है, नो ब्लैक इज ग्रीन, ठीक है। सेकेंड वाला देखेंगे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट, पहले फर्स्ट से चेक करते हैं। सम रेड इज ग्रीन, सम जो है वो रेड क्या है, ग्रीन है क्या, सम रेड ग्रीन है क्या। अब रेड और ग्रीन का देखो कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोई डेफिनेट आंसर वहां पे नहीं होता है, उतना ही सीख लो बस, है ना। तो फर्स्ट के लिए तो ये तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट तो रॉन्ग है, तो जहां पे भी फर्स्ट में हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो तो हमारा नहीं चूज होगा। आगे देखिए, सेकेंड वाले को चूज देखो, ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, तो ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू का फिगर आप कैसे बनाते हो, कुछ इस टाइप से। आगे देखिए, ऑल ब्लू ग्रीन है, सारे ब्लू कहाँ है, ग्रीन है, और ओनली रेड इज ब्लैक है, तो ब्लैक आपका यहां पे आ गया। इस पे चेक करेंगे, सम ब्लैक इज सम रेड इज ग्रीन, सम रेड जो है वो ग्रीन है, बिल्कुल देयर इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन ग्रीन एंड रेड, इजिली आप पता कर सकते हो। सम ब्लैक इज नॉट ब्लू, सम ब्लैक जो है वो ब्लू नहीं है। देखो जब भी ऐसा टाइप आया आप पूछो खुद से, अगर सम ब्लैक इज नॉट ब्लू है तो क्या अगर ये पहले ट्रू हो रहा है, नो ब्लैक इज ब्लू, इसको देखो पहले सोचो, नो ब्लैक इज ब्लू ट्रू होगा, यस बिल्कुल, ब्लैक का सबके साथ नो का ही तो रिलेशन होगा। अगर नो हमेशा वहां पे सही है, नो ट्रू है, तो ऑलवेज रिमेंबर सम नॉट भी ट्रू होता है, तो ये तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। गॉट इट। तो ये सेकंड भी ट्रू है। आगे चेक करो, ऑल ग्रीन बीइंग ब्लैक इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल ग्रीन बीइंग ब्लैक इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल ग्रीन बीइंग ब्लैक, कहाँ है ग्रीन, ये रहा ये रहा, हाँ। तो अब देखो सारे ग्रीन जो है वो ब्लैक नहीं हो सकते, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी अगेन। व्हाई, देखो ग्रीन का ब्लैक से क्यों रिलेशन बैठ रहा है, ग्रीन का ब्लैक से हमेशा नेगेटिव का ही रिलेशन होगा, तो पॉजिटिव रिलेशन डू नॉट एग्जिस्ट या कैन नेवर बी, है ना। तो इज नॉट अ पॉसिबिलिटी मतलब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए आपको डेफिनेट पता होना चाहिए। यस वी नो दैट रिलेशन ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक डेफिनेटली। देखो अगर नो टाइप का भी रिलेशन होता है तो वो रिलेशन है, ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं है, वो नो टाइप रिलेशन है, ठीक है। सो आपके यहाँ पे सेकंड तो सारे ही कवर कर रहा है, क्या हमारा सिर्फ सेकंड चूज कर रहे नहीं। अगर आप ध्यान से देखो आपके पास ऑप्शन यहाँ है, ये यहाँ पे नहीं है। दीज आर 5 सेट ऑफ स्टेटमेंट ओनली एंड दीज आर ऑप्शन। अब इसमें से चूज करो, इसका मतलब एक से ज्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो सकता था,
तो सेकंड जहां पे आ रहा है वो हमारा अभी तक ट्रू है, तो या तो ओनली सेकंड हो सकता है या तो सेकंड एंड फोर्थ हो सकता है। तो एक बार सीधे फोर्थ पे जंप करो, बाकी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी आर चेकिंग, है ना, अपना टाइम हम सेव कर रहे हैं। तो फोर्थ पे चेक करते हैं डायरेक्टली। फोर्थ को देखिए, सम ब्लैक इज ब्लू, सम ब्लैक ब्लू है, ऑल रेड ग्रीन, नो ग्रीन इज ब्लू, ठीक है, एंड ऑल रेड इज ग्रीन, ऐसा है। चेक करो अब, सम रेड इज ग्रीन, सम रेड ग्रीन है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फर्स्ट तो फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो करो। सम ब्लैक इज नॉट ब्लू, सम ब्लैक इज नॉट ब्लू। अब ब्लैक और ब्लू का आप रिलेशन यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो, किस टाइप का एक पॉजिटिव रिलेशन है दोनों का। यहां से कोई भी आपका नेगेटिव रिलेशन गिवन नहीं हो सकता, सेकंड फॉलो नहीं करा, एंड दैट्स व्हाई फोर्थ वाला तो ट्रू होगा ही नहीं, तो ओनली सेकंड फॉलो यहाँ पे आपका आंसर बनता है। गॉट इट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के भी आपका ऑप्शन गिवन होंगे तो कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए। सो नाउ दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। ओके, दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क, ठीक है। चलिए, सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे सेशन। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ अच्छा लगा होगा, एंड रिवर्स सिलॉक्स अब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बाद। ओके, सो प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फॉर दिस टॉपिक। सिलॉक्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, पहले सिंपल सिलॉक्स का अच्छा टाइम दो उसमें, और उसके बाद अगर आप रिवर्स पे जंप करते हो बहुत अच्छे से आपका ये वाला टाइप भी अच्छे से कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशंस।